हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डाबर का स्टॉक प्राइस। तो जैसे मैं आपको पहले से कहते आ रहा हूँ कि यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और ये सेक्टर एटलीस्ट अंडर परफॉर्म नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम टोटल 3 इंडिकेटर देख रहे हैं, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के अंदर। तो यहाँ पे डाबर का स्टॉक प्राइस आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो और स्टिल विच इज़ अबव द 100 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम लोग बेरिश डाबर में तभी हो गए अगर यहाँ पे डाबर का स्टॉक प्राइस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के जो एवरेज है उसके अगर नीचे ट्रेड करता है। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज 590 के पास है और मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यही है कि स्टॉक ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग एक ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी डाबर के अंदर कर सकते हैं जिससे इसका बेटर तरीके से हम लोग इस पर कैपिटलाइज कर सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में एक सिंपल वे में हम लोगों ने 595 रुपीज़ का, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये जून मंथ की एक्सपायरी है, मतलब यहाँ से आगे आने वाला एक 5-10 डेज के आसपास का यहाँ पे टाइम पीरियड है, ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जून मंथ में 595 का पुट ऑप्शन हम लोग सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 5.7 और उसी के साथ हम लोग पुट ऑप्शन परचेस कर रहे हैं 590 का एट द रेट ऑफ 4.35। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे 1 रुपीज़ एंड 35 पैसे एक लॉट के पीछे। फंड नीडेड ऑब्वियसली 38,000 का है। अगर हम लोग इसे अगर मल्टीप्लायर 2 कर देते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 77,000 का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 80,000 की रिक्वायरमेंट है और इसके बेसिस पे हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे हैं उस तरीके से ले रहे हैं। तो पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है यहाँ पे तो आप लॉस में होगे, अदरवाइज आप ऊपर के साइड में पॉजिटिव ही होगे। तो यहाँ पे आज की घड़ी में पूरी स्ट्रैटेजी में मैक्स प्रॉफिट 3375 है विच इज़ 5% ऑफ द कैपिटल जो भी फंड रिक्वायरमेंट है। मैक्स लॉस आपका 9125 विच इज़ -15%। स्टॉक को यहाँ पे ब्रेक इवन, मतलब आप लॉस कब करोगे यहाँ पे, जब स्टॉक 593.7 के लेवल के नीचे जाता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। तो अगेन मैं आपको वापस बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सपायरी 9 डेज टू एक्सपायरी यहाँ पे है, तो 9 दिन के अंदर अगेन ऑलरेडी यहाँ से 2 से 3 दिन तो आपके वैसे ही चले जाएंगे जो छुट्टी वाले हैं ये है, और टाइम पीरियड बहुत जल्दी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेड जो लेना है ये 5% के लिए नहीं लेना है, ये आपको लेना है 2.5 से 3% के लिए। जैसे ही आपका फंड्स बन जाता है इस पूरी स्ट्रैटेजी में आपको पोजीशन क्लोज कर देनी है। मैं यहाँ पे जुलाई मंथ के लिए भी यहाँ पे चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा इलिक्विडिटी होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ सेलिंग या हेजिंग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए अगर आपका 2%, 2.5% से 3% भी बन जाता है तब भी ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बेटर रहेंगे अभी गिवन टाइम पीरियड के अंदर।